नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर होता है। ऑर्गेनाइजेशन भी समझेंगे, इंस्टीट्यूशन भी समझेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन वह है जहाँ कई लोग एक ही जगह पर एक ही पहचान के साथ किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं। यह मुख्य तौर पर व्यावसायिक होता है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? एक ही जगह पर एक ही पहचान के साथ कई लोग एक साथ काम करते हैं, व्यावसायिक तौर पर काम होता है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? लाभ कमाना ऑर्गेनाइजेशन का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा संचालित किया जाता है, जिनका चयन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का संचालन किसी एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा संचालित हो सकता है और इसका चयन, इन लोगों का चयन जो है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए बोर्ड मीटिंग या फिर चुनाव का सहारा लिया जाता है, जिसमें सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति या लोगों का समूह संचालित करेगा उसके लिए बोर्ड मीटिंग या फिर चुनाव के माध्यम से उसको तय किया जाता है कि कौन लीड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में। इंस्टीट्यूशन में भी एक ही जगह पर लोग काम करते हैं, हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था, लेकिन इंस्टीट्यूशन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि ज्ञान या जानकारी प्रदान करने के लिए होता है। इंस्टीट्यूशन में ज्ञान या जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही ये सामाजिक सेवा में काम करते हैं, ठीक है, सोशल सर्विस भी करते हैं। अब समझते हैं मुख्य अंतर क्या है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में। ऑर्गेनाइजेशन का संचालन व्यावसायिक रूप से किया जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशन का संचालन सामाजिक सेवा के लिए होता है। इसके माध्यम से ज्ञान व जानकारी को बांटा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक रूप से संचालन होता है और इंस्टीट्यूशन सामाजिक सेवा के लिए होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में ज्ञान या जानकारी को दिया जाता है, बांटा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, ओके, जिसके लिए सभी कर्मचारी एक लक्ष्य निर्धारित कर काम करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इंस्टीट्यूशन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक या पेशेवर रूप से होता है, सामाजिक। इसके तहत समाज के लिए काम किया जाता है इंस्टीट्यूशन में। ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य तौर पर अथॉरिटी उच्च स्तरीय अधिकारियों के हाथों में ही होती है, जबकि इंस्टीट्यूशन में अथॉरिटी को मैनेजमेंट में अलग अलग स्तर पर बांटा जाता है, जिससे एक सुप्रीम अथॉरिटी के हाथों में सब कुछ ना रहे, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य तौर पर जो भी अथॉरिटी होगी वो कोई एक व्यक्ति भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट में अलग अलग स्तर बांटे जाएंगे, जिससे कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है किसी एक के हाथ में ना रहे। ऑर्गेनाइजेशन का संचालन नियम और शर्तों पर किया जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशन का संचालन परंपरा और मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन नियम और शर्तों पर चलेगा, जबकि इंस्टीट्यूशन परंपरा और मूल्यों पर चलेगा, ओके। ऐसे में इसकी समाज के प्रति अधिक जवाबदेही होती है। इसी कारण परंपरा और मूल्यों पर आधारित होता है इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन के जन्म के साथ बढ़ने और ख़त्म होने का भी एक समय होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जन्म के साथ बढ़ने और ख़त्म होने का समय होता है। वहीं इंस्टीट्यूशन हर परिस्थिति में भी बना रहता है। ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन हर परिस्थिति में बना रहता है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बनाए रखता है, जिससे
भविष्य में ये बढ़ सके। कौन? इंस्टीट्यूशन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में समझ में आया होगा, इनके बीच क्या अंतर होता है समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।